नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली, बिहार के कोरोना मरीजों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 28,000 के पार हो चुकी है। 24 घंटे में कुल 10,303 सैंपल की जांच की गई। आपको बता दें कि वर्तमान में कोरोना मरीजों की संख्या 9,624 है। तो बिहार में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। 28,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या हो चुकी है। 24 घंटे में कुल 10,303 सैंपल्स की जांच की गई है और वर्तमान में अभी एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 9,624 है। तो बता दें कि बिहार में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आंकड़ा 28,000 के पार हो चुका है। 24 घंटे में 10,303 सैंपल्स की जांच की गई है और आपको बता दें कि अब तक अभी सूबे में 9,000 के करीब एक्टिव मरीजों की संख्या है। तो बता दें कि कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बिहार में इजाफा हो रहा है। आंकड़ा 28,000 के पार हो चुका है। आपको बता दें कि वर्तमान में करीब 9,000 एक्टिव मरीजों की सूबे में संख्या है और वहीं 10,000 सैंपल्स की जांच की जा रही है। तो बता दें कि लगातार कोरोना मरीजों का इजाफा हो रहा है बिहार में और वर्तमान में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 9,000 के करीब है। आपको बता दें कि कोरोना से बिहार के पहले नेता की जान गई है। विधान परिषद के सदस्य की कोरोना से मौत हुई है। आपको बता दें कि एम्स में इलाज के दौरान सुनील कुमार सिंह की जान गई है। तो विधान परिषद के सदस्य की कोरोना से मौत हुई है और ये बिहार के पहले नेता हैं जिन्होंने कोरोना से जंग हारी है। विधान परिषद के सदस्य सुनील सिंह की एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई है। हो गई है। विधान परिषद के सदस्य की कोरोना वायरस से जान चली गई। बता दें कि एम्स में इलाज के दौरान सुनील कुमार सिंह की मौत हुई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक संतोष जी फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। संतोष जी, सुनील कुमार सिंह की कोरोना से जान गई है। कब ये पता चला कि वो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं या फिर वो किसी अन्य बीमारी से भी ग्रसित थे? देखिए, जो भी कोरोना से संक्रमित जिनकी मौत हो रही है वो कहा यह जा रहा है कि पहले से बीमारी से वो ग्रसित रहे हैं। ये अमूमन एक मेडिकली भाषा हो गया है, लेकिन कोरोना के कारण ही जो बीमारी उनके अंदर है वो नियंत्रण में नहीं आ पा रहा है। ये भी एक सच्चाई है जी। तो विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह की मौत हो, चाहे समस्तीपुर के सिविल सर्जन की मौत हो जी, एम्स में 6-7 और मरीजों वीवीआईपी मरीजों की मौत हुई है जिसमें कई अधिकारी भी हैं। तमाम मौत जो है तो कहीं न कहीं ये एक संकेत दे रहा है कि कोरोना के मामले में जो तस्वीर दिखाने की कोशिश हो रही है उसकी ठीक जमीनी हकीकत कुछ और है। जो भी बीमार पड़ रहे हैं, अब समस्तीपुर सिविल सर्जन की बात ले तो उनको प्लाज्मा थेरेपी भी हुआ था, फिर भी उन्हें बच नहीं पाए। एक नालंदा के अधिकारी जिनकी मौत हुई है उनको भी प्लाज्मा थेरेपी की दी गई थी, लेकिन फिर भी उनकी मौत हो गई। तो जो इस तरह के जो भी कोरोना पेशेंट हैं जो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पे जिनको रिकवरी के लिए भेजा जा रहा है, उनकी वापसी नहीं हो रही है, मतलब वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। इससे कई मौत को लेकर ये चीजें सामने आ रही है कि बहुत मुश्किल है इस तरह के चीजों को संभालना कि भाई कोरोना को कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं। जब तक अब कहा यही जा रहा है कि जब तक जांच की प्रक्रिया तेज नहीं हो फिर या फिर कोई वैक्सीन नहीं निकले तब तक बड़ा मुश्किल है।
और अब तो जो चीजें सामने आ रही हैं वो अब लगता है जिससे देश में अन्य जगहों के बाद अब बिहार की बारी है और धीरे धीरे हम उस ओर बढ़ रहे हैं। तो अब देखना यह कि प्रशासन और सरकार किस तरीके से इस आपदा से निकलने की कोशिश करता है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल कोरोना को कहर जब कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में जारी है और उसका एक असर भी अब साफ दिखने लगा है। बिल्कुल संतोष जी, कोरोना का कहर बिहार में भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इससे की चपेट में जितने भी बड़े लोग हैं वो भी आ चुके हैं और अब कहना काफी मुश्किल हो चुका है कि इससे निजात जल्द मिल पाएगा या नहीं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया संतोष जी। और अब झारखंड में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालेंगे। झारखंड में मंगलवार को रिकॉर्ड 435 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। आपको बता दें कि 6 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है और अब तक कोरोना से 65 लोगों की जान जा चुकी है। सूबे में कोरोना मरीजों की संख्या 6256 हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 6000 के पार हो चुकी है और अब तक कोरोना से 65 लोगों की जान जा चुकी है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ झारखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र सोरेन जी जुड़े हुए हैं। सोरेन जी, झारखंड में 435 रिकॉर्ड मरीजों की पुष्टि हुई, क्या स्थिति है फिलहाल वहां की? लगा है क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं उस आंकड़ों के मुताबिक अब तक के हाईएस्ट रिकॉर्ड 435 मरीज मंगलवार को सामने आए। मंगलवार का दिन था लेकिन मंगल वाली खबर नहीं आई। खबर आई तो वो डराने वाली आई कि 435 पॉजिटिव मरीज पाए गए और इसके साथ साथ 6000 से आंकड़े ऊपर जा चुके हैं। 6256 के आंकड़ों पर हम पहुंच चुके हैं। और जब दोपहर के बाद से जब अलग अलग जिलों से जब आंकड़े आने शुरू होते हैं तो हर जिलों में एक एवरेज देखा जा रहा है कि 20 के करीब मरीज हर जिलों से आ रहे हैं। हालांकि देश में स्थिति झारखंड की थोड़ी अच्छी जरूर है, 19वें पायदान पर है। दूसरे राज्य अलग अलग राज्यों में जो आंकड़े हैं, हालांकि आबादी के हिसाब से भी देखें तो झारखंड छोटा राज्य है और इन छोटे राज्यों में भी इस तरह के आंकड़े आना यहाँ की सरकार के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए, आवाम के लिए ये भयावह आंकड़े हैं। और लेकर अब सरकारी स्तर पर भी इसकी चर्चा होने लगी है कि क्या संपूर्ण लॉकडाउन ही इन आंकड़ों पर कंट्रोल हासिल कर सकता है। तो बिल्कुल, तो सुरेन जी, संपूर्ण लॉकडाउन की चर्चा हो रही है, फिलहाल सरकार क्या विचार कर रही है लॉकडाउन के बारे में? देखिए, आज शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। कल देर शाम में भी इन नए आंकड़ों पर जब सरकार से राय ली गई तो सरकार ने भी यही आश्वासन दिया है कि आज कैबिनेट की जब 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में बैठक होनी है तो बैठक में कोरोना को लेकर किस तरह के एहतियाती कदम राज्य सरकार को उठाने चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को किस तरह से मुस्तैद करने चाहिए और लोगों को कोरोना से संक्रमण से बचाव के लिए क्या लॉकडाउन की तरफ सरकार को निर्णय लेना चाहिए, इस पर संपूर्ण विचार के लिए आज शाम की कैबिनेट बैठ रही है। और कैबिनेट बैठक के बाद ज्यादा से ज्यादा इस बात की आशंका और संभावना जताई जा रही है कि झारखंड में भी संपूर्ण लॉकडाउन के निर्णय सरकार ले सकती है। तो बिल्कुल सुरेन जी, शाम 4 बजे कैबिनेट के बैठक के बाद हम सबको इस फैसले का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुरेन जी। बिहार में एक तरफ कोरोना का कहर जारी है तो दूसरी ओर स्वास्थ्य संविदा कर्मी का अनिश्चितकालीन हड़ताल। स्वास्थ्य संविदा कर्मी के अनिश्चितकालीन हड़ताल से कोरोना जांच बेहद प्रभावित हुआ है। 16 सूत्री मांगों को लेकर संविदा कर्मियों का हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि रविवार से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। तो बिहार में स्वास्थ्य संविदा कर्मियों के हड़ताल से कोरोना जांच प्रभावित हुआ है। 16 सूत्री मांगों को लेकर संविदा कर्मियों का हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि रविवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए थे संविदा कर्मी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी मिशाल फोन लाइन से जुड़े हुए। मिशाल, स्वास्थ्य संविदा कर्मियों के हड़ताल पर जाने से कोरोना जांच बेहद प्रभावित हुआ है। फिलहाल प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रही है इसको लेकर?
तो बता दें कि अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य संविदा कर्मी हड़ताल पर जा चुके हैं। सूबे के सभी स्वास्थ्य संविदा कर्मी हड़ताल पे गए, जिसकी वजह से कोरोना जांच बेहद प्रभावित हुई है। लोगों को जांच कराने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि करीब 17,000 स्वास्थ्य कर्मी सूबे में कार्यरत हैं और वो रविवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं। तो बिहार में स्वास्थ्य संविदा कर्मी के हड़ताल पर जाने से कोरोना जांच प्रभावित हुआ है। अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर संविदा कर्मी हड़ताल पर गए हैं, जिनमें उन्हें प्रोत्साहन राशि और समान काम समान वेतन देने की मांग है। और आपको बता दें कि इन सभी मांगों को लेकर वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं। तो बिहार में स्वास्थ्य संविदा कर्मियों के हड़ताल पर जाने से कोरोना जांच प्रभावित हुआ है और इस पर अधिक जानकारी देंगे हमारे सहयोगी मिशाल पटना से जुड़े हुए हैं। मिशाल, स्वास्थ्य संविदा कर्मियों के हड़ताल पर जाने से कोरोना जांच बेहद प्रभावित हुआ है। फिलहाल प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी वैकल्पिक कदम नहीं उठाए गए हैं। कई भी जैसे तमाम जो संविदा कर्मी थे, जब वो सचिवालय में वार्ता करने के लिए गए थे, तो उनके जैसा उनका आरोप है, जिनके साथ काफी अभद्र व्यवहार किया गया और उन्हें सचिवालय से पुलिस बुलाने की बात कही गई थी, हड़ताल नहीं खत्म कर किया अगर उन्होंने तो उसकी धमकी भी दी गई थी, जैसा उन लोगों ने आरोप लगाया। तो पूरे बिहार में 17,000 से ज्यादा जो संविदा कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी, इनके हड़ताल पर जाने से जाहिर सी बात है, जब इस तरीके की कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसे में जांच को लेकर जो है तेजी लाने के लिए बात कही जाती है। उनके हड़ताल पर जाने से असर तो जरूर पड़ा है, खासकर जो PSC जो है उन पर असर पड़ा है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनमें जो जांच की जा रही है उन पर असर पड़ा है, क्योंकि तमाम इन जगहों पे जो है स्वास्थ्य कर्मी जो है संविदा पे कार्यरत, ये लोग वहाँ पे जो है कोरोना टेस्ट करते थे। तो इनके हड़ताल में चल जाने का असर तो जरूर पड़ा है, लेकिन इसके इनके एवरेज में जो उनके बदले में जो और कुछ कर्मी वहाँ पे जो काम करते हैं उनके द्वारा या डॉक्टरों के द्वारा जो है जांच करके किसी तरीके से जो है परेशानी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती, क्योंकि इनके साफ तौर से मांग लीजिए इन्हें भी जो परमानेंट स्वास्थ्य कर्मी है उनके तर्ज पर इन्हें भी प्रोत्साहन राशि दिया जाए, इनको जो है परमानेंट किया जाए, जो भी 10 साल से ज्यादा कार्यरत है। और इनकी ये मांगों पिछले काफी लंबे समय से है, लेकिन जब कोरोना का समय संकट आया है उस समय इनसे काम भी लिया जा रहा है और सुविधाएं भी नहीं दी जा रही है। इसको लेकर तमाम लोग काफी आक्रोशित है और अभी भी इनका जो है हड़ताल लगातार जारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रखा है और सीधी सी मांग है कि जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती, ये लोग हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। लेकिन इनके हड़ताल से जाने से जाहिर सी बात है कि अभी जिस तरह का समय चल रहा है, कर्मियों की सख्त जरूरत है, डॉक्टरों की सख्त जरूरत है, स्वास्थ्य कर्मियों की सख्त जरूरत है। ऐसे में अगर ये हड़ताल पे चले गए हैं तो असर जरूर पड़ रहा है। जांच में भी सरकार के जो अधिकारी हैं, जो सरकारी नुमाइंदे हैं, वो जरूर कोशिश कर रहे हैं कि परेशानी वो किसी तरीके से दूर किया जा सके, लेकिन अभी तक किसी तरह की पहल नहीं की गई है, बातचीत नहीं की गई है, जैसा कि स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा ये कहा जा रहा है। तो बिल्कुल स्वास्थ्य कर्मियों से कोई बातचीत नहीं की गई है, उनकी मांगों पे कोई पहल नहीं किया जा रहा है और इससे वो अनिश्चितकालीन हड़ताल उनका जारी है। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया मिशाल। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड में के जमशेदपुर में कोरोना को लेकर स्थिति बेहद भयानक बनी हुई है। जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अब 1000 हो चुकी है। आपको बता दें कि मंगलवार की रात को TMH में 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई और इसको लेकर जिले में अब तक कोरोना से 16 मरीजों की जान जा चुकी है। तो कह सकते हैं कि झारखंड के जमशेदपुर में कोरोना को लेकर स्थिति बेहद भयानक बनी हुई है। कोरोना मरीजों की संख्या जिले में 1000 हो चुकी है। मंगलवार की रात को भी TMH में 4 मरीजों की मौत हुई और इसके साथ ही जिले में अब तक कोरोना से 16 मरीजों की जान जा चुकी है। आपको बता दें कि जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1000। मंगलवार की रात TMH में 4 मरीजों की गई जान। बता दें कि लगातार जमशेदपुर में कोरोना से मरीजों की मौत हो रही है और इसके साथ ही जिले में मौत का आंकड़ा 16 हो चुका है। झारखंड के जमशेदपुर में भयानक स्थिति बनी हुई है कोरोना को लेकर। कोरोना मरीजों की संख्या जिले में 1000 हो चुकी है। जिले में अब तक कोरोना से 16 मरीजों की जान जा चुकी है। मंगलवार की रात को भी TMH अस्पताल में 4 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है।
पर अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, 1000 कोरोना मरीजों की संख्या हो चुकी है जिले में और कल भी 4 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। देखिए, निश्चित तौर पे ये जमशेदपुर में जो कोरोना का कहर है वो बढ़ता जा रहा है और बढ़ता इस कदर जा रहा है कि 1000 अब पार कर चुका है। हालांकि पहले सुबह तक का ये रिपोर्ट था कि 1000 पहुंच चुका है, लेकिन अब दोपहर 2 बजे के बाद जो रिपोर्ट आएगा तो निश्चित तौर पे 30-40 मरीज की संख्या और बढ़ जाएगा और देर रात तक 80-90 मरीज, तो प्रतिदिन 50 से 60 मरीज की संख्या प्रतिदिन कोरोना का मिल रहा है। और साथ साथ अब जो स्थिति है मरने वाले की संख्या भी बहुत ज्यादा है। कल 4 था और देर रात को लगभग 2 बजे के आसपास 2 और लोगों की मौत हो गई, तो कुल 6 लोग की मौत हुई है। कल रात तक मौत हो गई है। अभी मौत का जो सिलसिला है लगातार बढ़ता जा रहा है टीएमएच में और स्थिति ऐसी हो गई है कि बेड कम पड़ रहा है। टीएमएच ने हाथ खड़ा कर दिया है, एमजीएम में बेड नहीं है। अब जो प्राइवेट अस्पताल था वो बंद हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में अब भयावह ये हो गया कि आखिर जो कोविड के जो मरीज होंगे वो इलाज कहाँ कराएंगे। तो प्रशासन ने लोगों को कहा कि आप अपने घर में रहें, घर में इलाज कराएं। जी बने रहिए, अगली खबर में भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें कि जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 1000 हो चुकी है। और अगली खबर भी जमशेदपुर से है, जहां अपराधी बेखौफ और बेलगाम हो चुके हैं। अपराधियों ने दिन दहाड़े बीजेपी नेता की हत्या कर दी। बीजेपी नेता प्रकाश यादव की गला रेतकर हत्या कर दी है। बता दें कि जमीन माफियाओं के खिलाफ प्रकाश यादव अक्सर आवाज उठाते थे और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी को लेकर बीजेपी नेता प्रकाश यादव की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। कल भी गश्ती करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ और आज कल रात को ही फिर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस पे? देखिए, जमशेदपुर में जो अपराध है वो अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है। अपराधी बेलगाम हो चुका है और उसका नतीजा है कि जब पुलिस अपराधी को पकड़ने जाता है तो पुलिस की गाड़ी पर हमला होता है। जो ड्राइवर है पुलिसकर्मी वो जान बचा के भागता है और उसके बाद 8 घंटा भी नहीं बीता कि रात में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। हालांकि वो वकील भी है और बीजेपी नेता भी है। लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ वो एसडीओ कार्यालय में वो ज्ञापन सौंपते रहे, उपायुक्त को इसकी सूचना देते रहे हैं, जिसके कारण इसकी बेरहमी से हत्या, और हत्या कोई बाहर नहीं, घर से महज 100 मीटर की दूरी पर पहले उसे बुलाया गया और उसके बाद निर्मम हत्या, गला काटकर सर धड़ से अलग कर दिया गया। ऐसा विदर्भ की देखने के बाद जो व्यक्ति देखा वाकई सब गुस्से में लोग आ गए और हालात अभी ऐसा है कि जो वकील है वो अब हंगामा कर रहे हैं। वो वकील जो है वो कोर्ट के बाहर हंगामा कर रहे हैं कि जो अपराधी है अपराधी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनोज। कोरोना से लगातार बिहार में मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। समस्तीपुर में सिविल सर्जन की कोरोना से मौत हो गई। डॉक्टर आर झा की इलाज के दौरान मौत हुई है। आपको बता दें कि 1 सप्ताह पहले पटना एम्स में भर्ती हुए थे सिविल सर्जन। समस्तीपुर के सिविल सर्जन की कोरोना से हुई मौत। बता दें कि डॉक्टर आर झा की इलाज के दौरान एम्स में गई जान। 1 सप्ताह पहले ही पटना एम्स में इलाज के लिए हुए थे भर्ती। समस्तीपुर के सिविल सर्जन की कोरोना से गई जान। बता दें कि 1 सप्ताह पहले पटना एम्स में इलाज के लिए हुए थे भर्ती। इलाज के दौरान सिविल सर्जन की हुई मौत। अधिक जानकारी के लिए समस्तीपुर से हमारे सहयोगी मंटून फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। मंटून, सिविल सर्जन की कोरोना से मौत हुई है, संक्रमण का पता कब चला था? सर देखिए, 14 जुलाई को 13 जुलाई को उनका रिपोर्ट आया था और रिपोर्ट सही नहीं आने से जो है फिर 14 जुलाई को उनका रिपोर्ट जो है कैंसिल होकर फिर गया था। फिर 14 जुलाई को उनका सामने रिपोर्ट आया। जैसे ही रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो उन्हें जो है एम्स जो है बेहतर इलाज के लिए जो है उन्हें जो है एम्स भेजा गया था, जहाँ जो है आज जो है उनकी जो है मौत हो गई है। बता दें कि
समस्तीपुर में जो है चिकित्सा जगत के रूप में सबसे बड़ा जो है क्षति समस्तीपुर को हुआ है, जो 40 वर्षों से जो है सर्जन के रूप में समस्तीपुर में। मंटून, क्या किसी अन्य बीमारी से भी वो ग्रसित थे? हाँ, मतलब कई जो है वो अन्य बीमारी भी थी, जो किडनी की कुछ बीमारियां प्रॉब्लम थी, डायबिटीज था, तो कई ऐसी बीमारी थी जो उन्हें 14 जुलाई को जो है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसको लेकर उन्हें जो है एम्स भेजा गया था, और जहां जो है आज उनकी मौत हो गई है। और जिससे समस्तीपुर में अगर चिकित्सा जगत की बात की जाए तो सबसे जो है खासा जो है असर समस्तीपुर में पड़ा है, क्योंकि 40 वर्षों से जो है एक सर्जन के रूप में समस्तीपुर में काम कर रहे थे, मतलब जो है सेवा दे रहे थे, जिससे डॉक्टर, जैसे उनकी मौत कोरोना से होने की बात आई है, तो जो डॉक्टर जगत में सबसे जो है यहाँ सभी मर्माहत है कि जो है सबसे जो सीनियर डॉक्टर से समस्तीपुर में वो जो है कोरोना के गाल में समा गया है, जो समस्तीपुर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए जो है कोरोना काल में वो लगातार काम करते रहे। उनका जो है जो 1 मई को जो है 1 मई 2020। बिल्कुल मंटून, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मंटून। खबर मोतिहारी से है, जहां तलावे नदी का बांध टूट गया। आपको बता दें कि नदी के पानी के दबाव से बांध टूटा। बांध टूटने से खेतों में बाढ़ का पानी फैल गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। फुलवार दक्षिणी पंचायत के चितहा गांव के पास टूटा बांध। मोतिहारी में टूटा तलावे नदी का बांध। नदी के पानी के दबाव से बांध टूट गया। बता दें, बांध टूटने से खेतों में बाढ़ का पानी फैल गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। चितहा गांव के पास बांध टूटा। सहरसा में भी कोसी नदी में उफान आ गया। बता दें कि कोसी बराज से पानी छोड़ने के बाद कोसी नदी उफना चुकी है। नौहट्टा महिषी प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसा। नौहट्टा प्रखंड में एसडीआरएफ की टीम को जिला प्रशासन ने तैनात कर दिया है। तटबंध के भीतर बसे लोगों से घर खाली कर दूसरी जगह शरण लेने की अपील की जा रही है। तो सहरसा में उफनाई कोसी नदी। कोसी बराज से पानी छोड़ने से कोसी नदी में आया उफान। नौहट्टा महिषी प्रखंड के कई गाँव में घुसा गांव का पानी। बता दें कि नौहट्टा प्रखंड में एसडीआरएफ की टीम को जिला प्रशासन ने तैनात किया है। तटबंध के भीतर बसे लोगों से घर खाली करने की अपील की गई है। वहाँ से रात को करीब मैक्सिमम डिस्चार्ज 3 लाख से 11,000 क्यूसेक हुआ। उसके आलोक में हम लोगों ने जितने भी तटबंध के अंदर पंचायतें हैं, सभी जगह के जनप्रतिनिधिगण और आम लोगों को अलर्ट किए थे कि पानी जब यहाँ आएगा तो करीब 1 फीट 1.5 फीट वाटर लेवल ऊंचा होने की संभावना है। तो जहाँ भी डूबने की ये रहेगा, अभी ज़्यादा पानी चढ़ने की आशंका रहेगी कहीं पे, तो वहाँ पे लोगों को अलर्ट किया गया कि अभी ऊँचे स्थानों पर चला जाए। और सुबह से हमारी टीम सभी चारों अंचलाधिकारी जो तटबंध क्षेत्र के हैं लगी हुई है लोगों को अलर्ट करने के लिए। अभी हम लोगों को डिमांड पे करीब 114 निजी और सरकारी नाव मिला के चला रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।